आज का हमारा टॉपिक है मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और इसमें हम बात करेंगे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे है। थोड़ी सी हम हिस्ट्री में भी जाएंगे इसमें, और किस किस ने सबसे पहले इसकी बात करी थी ये हम बात करेंगे इसमें। तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की सबसे पहले बात करी थी लोकमान्य तिलक सर ने, जिन्हें हम बाल गंगाधर तिलक भी बोलते हैं। उन्होंने द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल, स्वराज बिल जिसे कहते हैं, उसमें सबसे पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करी थी। उसमें उस डॉक्यूमेंट में उन्होंने 110 आर्टिकल लिखे थे, जिसमें जो बात करते हैं हमारे राइट्स के बारे में, जैसे राइट टू स्पीच, राइट टू प्रॉपर्टी, है ना। फिर सेकंड, जो फर्स्ट पार्टी थी जिसने हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करी थी, वो थे स्वराज पार्टी। किन किन ने बनाई थी? मोतीलाल नेहरू सर ने और चित्तरंजन दास सर ने बनाई थी। मोतीलाल नेहरू सर जवाहरलाल नेहरू सर के पापा हैं, ठीक है। उन्होंने 1928 में नेहरू रिपोर्ट में बात करी थी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। वो मोतीलाल नेहरू सर ने बनाई थी वो रिपोर्ट, ठीक है। फिर the first person who talked about the constitution assembly, constitution नहीं, constitution assembly। constitution assembly क्या होती है? the group of people जो बैठ करके हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, उसे कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। तो वो किन ने बात करी थी? सर मानवेंद्र नाथ रॉय सर ने 1934 में ये बात करी थी, ठीक है। फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी अपील करी थी, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की अपील करी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 1935 में। फिर जवाहरलाल नेहरू सर ने 1938 में बोला था कि देयर शुड बी नो इंटरफेरेंस ऑफ एनी वन, यानी कि उन्होंने दो डिमांडें रखी थी मेन, कि द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली शुड बी इंडियन। मतलब जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर होंगे वो इंडियंस ही रहेंगे, और वो सारे इलेक्टेड रहेंगे, ठीक है। तो इसके बाद जब हमने ये सारी डिमांड्स रखी, तो उसके बाद अगस्त ऑफर आया। अगस्त ऑफर बेसिकली क्यों आया था? क्योंकि हमने रिवॉल्ट करा था ब्रिटिश इंडिया की तरफ, कि हमको, क्योंकि उन्होंने इंडियंस से बिना पूछे, इंडियंस कौन हुआ उस टाइम पे? जो इंडिया की मेन पॉलिटिकल पार्टी है इंडियन नेशनल कांग्रेस, उनसे बिना पूछे इंडिया को वॉर में घसीट लिया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। तो इसलिए हमने उस पे रिवॉल्ट किया। हमने कहा कि हमको नहीं जाना है। तो इसलिए वो लोग अगस्त ऑफर में वो डिमांड लाए थे। डिमांड क्या है? कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड नहीं लाए थे, वो डोमिनेंट स्टेट की डिमांड लाए थे। डोमिनेंट स्टेटस देंगे, इसका मतलब क्या हुआ? देश अपना, राज्य उनका, यानी कि देश तो हमारे पास रहेगा, पर जितने भी फाइनेंस, जितनी भी आर्मी और इन सब का जितना भी अलाउंस है, वो ब्रिटिश हमको देगी, कि हम हमारे फाइनेंस कहाँ से किस तरीके से चलेंगे, वो सब ब्रिटिश इंडिया में प्रोवाइड करेगी। कि तो हमने वर्धा सेशन में, इंडियन नेशनल कांग्रेस के वर्धा सेशन में हमने इसको रिफ्यूज कर दिया था, डोमिनेंट स्टेटस को। फिर उसके बाद सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स आए, क्रिप्स मिशन जिसे हम कहते हैं, 1942 में। उन्होंने बोला कि हम आपको आपकी इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बना के देंगे, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ इंडिया की, ठीक है। इन्होंने भी अभी तक डोमिनेंट स्टेटस की बात करी है। इन्होंने भी अभी हमको कंप्लीट इंडिपेंडेंस की अभी तक इन्होंने बात नहीं करी। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने तो ये एक्सेप्ट कर लिया था, पर सर सुभाष चंद्र बोस जी ने इसको रिजेक्ट कर दिया था कि नहीं, हमें चाहिए तो कंप्लीट इंडिपेंडेंस ही चाहिए। फिर इसके बाद बाद में गांधी जी ने बोला था कि ये जो आप दे रहे हो हमको, ये पोस्ट डेटेड चेक है, ये कब का हमको मिल जाना चाहिए था। अब क्योंकि ये लोग ले आए थे पॉलिसी डिवाइड एंड रूल की, ये देख रहे हो, इन्होंने ये पॉलिसी लाए थे जिसमें इन्होंने मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस, इन दोनों के बीच में फूट डालना शुरू कर दी थी। फिर इसके बाद आया हमारा कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन मेन क्यों है? ये तीन लोग लाए थे, सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर, पैट्रिक लुवेंस। ये तीन लोग हमारे लाए थे कैबिनेट मिशन, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? कि एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनवाना, और जब तक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली नहीं बन जाती है, कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं मिल जाती, तब तक एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाना।
इंडिया के लिए। कब से कब तक रही? 2 सितंबर से लेकर के 15 अगस्त 1947 तक ये इंटरिम गवर्नमेंट चली हमारे इंडिया में। इसके प्रेसिडेंट कौन कौन थे? टेम्पररी गवर्नमेंट थी ये, इसके प्रेसिडेंट थे विस्काउंट वेल, फिर उसके बाद बने लॉर्ड माउंटबेटन, और इसके वाइस प्रेसिडेंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके वाइस प्रेसिडेंट बने जवाहरलाल नेहरू सर। इसके लॉ मिनिस्टर कौन थे? जोगेंद्र नाथ मंडल, जो पहले पाकिस्तान चले गए थे, फिर वापस इंडिया आए क्योंकि वो हिंदू थे। इसके फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके डिफेंस मिनिस्टर थे बलदेव सिंह। इसके लेबर मिनिस्टर थे जगजीवन राम सर। एजुकेशन एंड आर्ट मिनिस्टर थे सी राजगोपालाचार्य। और इसके मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, ब्रॉडकास्टिंग और इंफॉर्मेशन, इसके कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल सर थे हमारे इसके चेयरमैन। ठीक है, अब आते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में क्या क्या था। कितने मेंबर्स थे टोटल? 389 मेंबर्स थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, जिसमें से जो 93 थे वो प्रिंसली स्टेट थे। प्रिंसली स्टेट कैसे? जैसे कहीं का राजा हुए, कहीं के नवाब हुए, तो वो लोग 93 ऐसे स्टेट्स थे जिनके हमने नवाबों को लिया था, मतलब वहां के राजाओं को लिया था। जो 296 सीटें थी उसमें हम इनडायरेक्ट इलेक्शंस हुए। पहले तो पॉपुलेशन के बेसिस पे हुए, पहले तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पॉपुलेशन के बेसिस पे डिवाइड किया, फिर उसके बाद उन्होंने 3 कास्ट के बेसिस पे भी डिवाइड किया। किस कास्ट में? हिंदू, सिख और मुस्लिम, इन 3 कास्ट पे उन्होंने डिवाइड किया। तो जब इलेक्शन हुए तो इलेक्शन के बाद रिजल्ट क्या आया कि 208 सीट सही इंडियन नेशनल कांग्रेस को, 73 सीट सही मुस्लिम लीग को, और 15 इंडिपेंडेंस सही। तो 208 जो सीट थी इन्होंने पार्ट लिया। इंडिपेंडेंस जो आए थे 15 सीट, इन्होंने पार्ट लिया, पर मुस्लिम लीग ने भी पार्ट नहीं लिया, और ये प्रिंसली स्टेट्स ने भी पार्ट नहीं लिया आगे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाने में। बेसिकली मुस्लिम लीग ने पार्ट क्यों लिया था इलेक्शन में? क्योंकि उनको जानना था कि किस किस एरिया में उनकी मेजोरिटी है, किस किस एरिया में वो जीते हैं। तो ये जो 73 सीट्स है ये बेसिकली बांग्लादेश का एरिया है और पाकिस्तान का एरिया है, जहाँ पे उनकी सीट सही है और वहां वहां पे वो जीते थे। अब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जब बन गई तो उसकी पहली मीटिंग जो हुई वो 9 दिसंबर 1946 में हुई। बनी कब थी? 6 दिसंबर 1946 को बन गई थी। 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग हुई दिल्ली में। ठीक है, अब इसमें इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि ये जो गवर्नमेंट है ये पार्लियामेंट के जैसे एक्ट करेगी जब तक हमारा पार्लियामेंट बन नहीं जाता तब तक। फर्स्ट मीटिंग किन्होंने 211 मेंबर्स ने अटेंड करी थी, है ना? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा सर टेम्पररी हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट बनाए गए, टेम्पररी प्रेसिडेंट थे। फिर सेकंड मीटिंग हुई 11 दिसंबर 1946 को। इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सर जो हमारे परमानेंट प्रेसिडेंट बने इलेक्शन के थ्रू, और दो वाइस प्रेसिडेंट बनाए गए, एच सी मुखर्जी और वी टी कृष्णमाचार्य सर। थर्ड मीटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें हमारे थर्ड मीटिंग जो हुई थी 13 दिसंबर 1946 को, उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेस है, जो विजन होना चाहिए, वो रखा था, जिसको उन्होंने नाम दिया था ऑब्जेक्टिव रिवॉल्यूशन, जो करंट डेट में जिसे हम प्रियम्बल के नाम से जानते हैं। 22 जनवरी 1947 को उसे पास कर दिया गया। सबने हाँ कर दिया कि हाँ ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेस होगा। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? 1947 में हमारा बंटवारा हुआ। ठीक है, उसके लॉर्ड माउंटबेटन के अकॉर्डिंग, उसके हिसाब से 389 जो सीट्स थी वो अब कम होके कितनी बच गई? इंडिया के पास 299 सीट्स बच गई। अब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जब 299 सीट्स में से कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में इन्होंने 8 मेजर कमेटी बनाई और 14 माइनर कमेटी बनाई। तो 8 मेजर कमेटी कौन कौन थी और उनके चेयरमैन कौन कौन थे? तो 8 मेजर कमेटी कौन कौन थी? यूनियन पावर कमेटी और यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, इसके चेयरमैन थे जवाहरलाल नेहरू सर। फिर प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, इनके हेड थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। फिर ड्राफ्टिंग कमेटी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग
बनाया है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सर थे उसके चेयरमैन ड्राफ्टिंग कमेटी के। हम आगे पढ़ेंगे ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में। फिर एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज एंड ट्राइब्स एंड एविक्टेड एरियाज, इनके हेड कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल सर थे। ठीक है। फिर आए रूल्स रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी, इसके राजेंद्र प्रसाद सर थे। स्टेट कमेटी के जवाहरलाल नेहरू सर थे। और स्टीरिंग कमेटी के थे राजेंद्र प्रसाद सर। ठीक है। अब आते हैं हम ड्राफ्टिंग कमेटी, जो मेन कमेटी है जिसके थ्रू हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है। ठीक है। इसके जो चेयरमैन थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सर थे, जिन्हें हम फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। कब बनी थी ड्राफ्टिंग कमेटी? 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी। इसके 7 मेंबर्स थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एज अ चेयरमैन, एन गोपालेश्वर अय्यर नागर, और फिर अलादी कृष्णवेश्वर अय्यर, डी आर डॉक्टर के एम मुखर्जी, सैयद मोहम्मद सर, एन मानवेंद्र राव सर, जिनको बाद में बी एल मित्तर साहब ने रिप्लेस किया था। फिर टी टी कृष्णम आचार्य, जिनको बाद में बीपी खेतान सर ने रिप्लेस किया था, क्योंकि 1948 में टी टी कृष्णम आचार्य सर की डेथ हो गई थी। फर्स्ट ड्राफ्टिंग कमेटी ने जो फर्स्ट ड्राफ्ट बनाया वो फरवरी 1948 को बनाया, जिसे रिजेक्ट कर दिया गया। सेकंड ड्राफ्ट बनाया अक्टूबर 1948 को, उसे भी रिजेक्ट कर दिया गया। थर्ड ड्राफ्ट जो फाइनल ड्राफ्ट था वो बनाया 4 नवंबर को, जिसे अडॉप्ट करा 6 नवंबर 1949 को, और फोर्स में कब आया? 26 जनवरी 1950 को, जो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, जो हमने अडॉप्ट किया था 26 जनवरी 1950, जब से हम रिपब्लिक डे बनाते हैं। 284 मेंबर्स ने उसमें साइन किया था, जिसमें से 299 मेंबर्स जो थे उनमें से 284 मेंबर्स ने साइन किया था। लास्ट मीटिंग कब हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की? तो वो हुई थी 24 जनवरी 1950। इसी दिन हमने हमारा नेशनल एंथम अडॉप्ट किया है, ये भी याद रखने वाली बात है। ठीक है। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि 26 नवंबर 1949 को कुछ आर्टिकल ऐसे थे, कुछ 15 आर्टिकल ऐसे थे जो हमने तभी अडॉप्ट कर लिए थे। बचे कुछ जो आर्टिकल्स थे वो हमने 26 जनवरी 1950 को अडॉप्ट करे थे, जैसे सिटीजनशिप, इलेक्शन, और प्रोविजनल पार्लियामेंट, ये सब हमने 26 जनवरी 1949 को ही अडॉप्ट कर लिए थे। अब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में कितना टाइम लगा और क्या क्या हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में? तो 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में। इसके 11 सेशंस हुए। इन 11 सेशंस में 15 वुमेन्स भी थी और बाकी सारे मेंस थे। ठीक है। बंगाल नरसिंह राव साहब जो थे वो लीगल एडवाइजरी थे, बी एन राव साहब। ठीक है। सेक्रेटरी कौन थे? एच वी आर अय्यर नागर हमारे सेक्रेटरी थे। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हैंड रिटन है। किसने लिखा है? प्रेम बिहारी नारायण सर ने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है। इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में 64 लाख रुपीज लगे हैं। हमने नेशनल फ्लैग कब अडॉप्ट किया? 22 जुलाई 1947 में हमने नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किया, और जैसा कि मैंने बोला था नेशनल एंथम हमने अडॉप्ट किया है 24 जनवरी 1950 को। ठीक है। एलिफेंट एज अ सिंबल इसको यूज किया गया है, और इसकी चीफ ड्राफ्ट किसने दिया था? एल एन मुखर्जी सर ने इसका चीफ ड्राफ्ट दिया था। अब जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब इसमें 22 पार्ट्स थे, और 395 आर्टिकल्स थे, और 8 शेड्यूल थे। पर करंट डेट में इसमें 25 पार्ट्स हैं, 448 आर्टिकल्स हैं, 12 शेड्यूल हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में 12 शेड्यूल के बारे में बात करेंगे।